अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, आज हमारा मराठी का पीरियड है जिसमें हम ब्रिज कोर्स का 9वां दिन पढ़ने वाले हैं। 8 एक्टिविटी तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए आज हम 9वां दिन शुरू करते हैं। दिवस 9, सारे हंसूया। बच्चों, ये एक्टिविटी में आपको मराठी में जोक दिए गए हैं और इस एक्टिविटी को हल करने के बाद आपको मराठी के छोटे छोटे वाक्य बनाने की और समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, है ना। आपकी मौखिक भाषा का विकास होगा, यानी जो हम ज़बानदानी की हमारी सलाहियत है, जो हम बोल कर पढ़ कर लिखते हैं, वो सलाहियत आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अध्ययन निष्पत्ती आवडलेली कथा, विनोद, कविता यांचे साभिनय सादरीकरण करतात। यहाँ पर जो है बच्चे अपनी पसंद की कहानी, जोक या नज़म एक्टिंग के साथ में सादर कर सकते हैं। उसको पढ़कर बोलकर एक्शन के साथ लिख सकते हैं। अब देखिए, सारे हंसुया, यहाँ पर 2 जोक दिए हुए। बातचीत है, कन्वर्सेशन है मराठी में। देखिए, काका, अरे रवि, मोटरानं तुला धडक दिली म्हणे। काका जो एक बच्चे से सब पूछता है कि मैंने ऐसा सुना हूँ कि तुझे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। रवि, त्यावेळी रस्त्यावरच्या फलक वाचत होतो। रवि क्या कहता है कि उस वक्त मैं क्या कर रहा था, जो रास्ते पर जगह जगह फलक, बोर्ड लगे हुए रहते, उस पर लिखी हुई बातों को, सूचनाओं को मैं पढ़ रहा था। काका, काय लिहिलं होतं त्या फलकावर? उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? रवि, रस्त्यावरचे अपघात टाळण्याचे उपाय लिहिले होते। सड़क पर जो हादसात होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उससे बचने की बातें लिखी हुई थी, उसूल लिखे हुए थे। तो बच्चों, कैसा लगा ये जोक आपको? क्योंकि जोक पढ़ने से और सुनने से हंसी आती है ना। इंसान हंसे बगैर नहीं रहता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। लेकिन आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कब आएंगी? जब आप मराठी को पढ़ते वक्त समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो बच्चा कह रहा था कि मैं जब ये बोर्ड पढ़ रहा था, उसके ऊपर अपघात से बचने के बारे में ही लिखा हुआ था, और उसी वक्त आके मुझे मोटर ने क्या मार दी? टक्कर मार दी। चलो अब दूसरा देखो नीचे। काकी, मधु, तू तुझ्या आईचं सगळं ऐकतोस का? काकी यहाँ पर एक बच्चे से सवाल पूछती है कि तू अपनी माँ की सब बात मानता है क्या? तो सागर कहता है, मी तर आई सांगते त्याच्या दुप्पट ऐकतो। कहता है कि मैं तो मेरी माँ का सब बात, बल्कि एक से ज़्यादा बातें मानता हूँ मेरी माँ की। जो मेरी माँ कहती है उससे डबल बात मानता हूँ। तो काकी हैरान होती, पूछती, ते कसं काय? ऐसा तू कैसे करता है? तो सागर जवाब देता है की आई जेव्हा मला डब्यातून 1 लाडू घ्यायला सांगते, तेव्हा मी चक्क 2 लाडू घेतो, है ना। समझ में आया जोक? यकीनन हंसी भी आई होंगी कि वो बच्चा कहता है कि जब मेरी अम्मी मेरे को डब्बे में से 1 लड्डू लेने के लिए कहती है, तो मैं कितने लड्डू लेता हूँ? 2, यानी मैं माँ का 1 से ज़्यादा बार कहना मानता हूँ, है ना। बच्चों, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं, इंसान स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, या किसी फ़िक्र में, परेशानी में रहता है, तो फ़िक्र और परेशानी के माहौल को कम करने के लिए हल्के फुल्के जोक, लतीफ़ों का होना ज़रूरी है, जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशगवारी आती है, ताज़गी आती है और हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री होते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आप जो है बच्चों, मराठी में जोक पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएंगे। आपको ऐसे ही छोटे छोटे 2-3 विनोदी जोक अपनी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिखना है। चलिए अभी हम आपको है एक और जोक सुनाते हैं। दुकानदार, आओ छत्री घ्या ना, उत्तम आहे, खूब टिकेल। दुकानदार जो है क्या कर रहा है? अपनी छतरी को बेच रहा है, और क्या उसकी खूबी बता रहा है कि ये बहुत ही टिकाऊ छतरी है, ये जो है तुमको बहुत चलेंगी, आप इसको खरीद लीजिए। तो ग्राहक जो खरीदार है वो पूछता है, कशावरून? कैसे आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और टिकाऊ छतरी है? तो दुकानदार जवाब देता है, एक गोष्ट लक्षात ठेवली तर छत्री वर्षानुवर्षे टिकेल। आप मेरी सिर्फ एक बात पर अमल करोगे तो आपकी छतरी सालों साल चलेंगी। तो ग्राहक हैरान हो जाता, पूछता, कुठली गोष्ट? ऐसी कौन सी बात है वो? तो दुकानदार कहता है, उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात ही छतरी वापरायचीच नहीं, यानी गर्मी और बारिश में आपने छतरी का इस्तेमाल करना ही नहीं है। हम ज़्यादातर 2 मौक़ों पर छतरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है
उससे बचने के लिए हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश चाहे ज़्यादा हो कम हो, उस वक्त हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो दुकानदार कहता है कि दोनों मौसम में आपने छतरी बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करने की, तो आपकी छतरी नई की नई रहेगी, है ना। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ने अगर पहली से जो है 5वीं क्लास तक कुछ ऐसे मराठी में जोक सुने होंगे या आपको पता होंगे, तो आपको इसको जो है क्या करना है, अपनी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिखना है और अपने लिखे हुए जो जो जोक है उसको अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सुनाकर माहौल को हल्का फुल्का करना है, क्योंकि जोक से क्या होते हैं, हम टेंशन फ्री होते हैं। गुड। अब देखो, कल्पक होया, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि चलो आप जो है क्या करो, तसव्वुर करो, ख्याल इमेजिन करो कि ये तस्वीर देखकर, ये जो नीचे तस्वीर दी हुई है, चित्र पहा व कल्पना वापरा, विनोद तैयार करा। ये तस्वीर को देखकर आपको क्या करना है, मराठी में एक चुटकुला, एक लतीफ़ा, जोक तैयार करना है। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में भी अलग अलग विचार आते होंगे। हर बच्चे की सोचने की सलाहियत अलग होती है। तो आप ये चित्र देखकर क्या सोचते हैं, यहाँ पर देखो, शिमला मिर्ची के आकार के 2 फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं जिस पर मुखौटा बनाया हुआ है। इसमें एक जो है क्या हो रहा है, हंस रहा है, और एक थोड़ा उदास है या एक थोड़ा जो है गुस्से में, है ना। तो आपको इनके ये जज्बात को विनोद की, लतीफ़े की शक्ल में लिखना है। क्या ऐसा कब हुआ होगा, ये हो, इमेजिन करो, हो सकता है 2 फ्रेंड हो, इनको आप नाम दीजिए, सोनू मोनू नाम दीजिए कुछ भी, और फिर उनके दरमियान में क्या बातचीत हुई होंगी, ये आपको क्या करना है, कल्पना करना है। कल्पना माने आपको सोचना है, तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है कि ऐसी कौन सी बात हुई होंगी तो ये दोनों के चेहरे पर ऐसे हाव भाव पैदा हुए हैं, है ना। साथ ही साथ आपको दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपके घर में जो है अखबार आते हैं, तो अखबार में, कोई भी अखबार में, चाहे मराठी का रहो, उर्दू का रहो, ज़्यादातर मराठी की एक्टिविटी है तो मराठी के अखबार का इस्तेमाल कीजिए कि अखबार में बच्चों के लिए कॉलम रहते हैं और उस कॉलम में बच्चों को हंसाने के लिए या बच्चों के खुद के लिखे हुए भी जोक्स रहते हैं। उन जोक्स के नमूने आपको काट कर आपको ब्रिज कोर्स की कॉपी में लगाना है। और आपने जो ये चित्र को देखकर जोक लिखा है, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और खूब हंसिए और हंसाइए। उम्मीद है बच्चों आपको ये आज की एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी, ज़रूर आई होंगी, क्योंकि हंसना किसको पसंद नहीं, है ना। तो आप जो है ऐसे मराठी में विनोद तैयार करके अपनी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिख कर अपनी मराठी पढ़ने लिखने की सलाहियत को परवान चढ़ाइए। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।